मार्गदर्शन न्यूज़ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में उपस्थित हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो क्या स्थिति हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बीएड की एंट्री से रिलेटेड मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए, बीएड को शामिल कराना ये आपके और हमारे बीएड साथियों के हित में है। आपके भी बीएड साथी होंगे, हमारे बीएड साथी हैं, आप सभी हमारे अपने हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी इस लड़ाई में हमें, हमारे चैनल को कोई भी लाभ मिल रहा है? मैं ये चाहता हूँ कि आपसे हमको ऐसे कोई आर्थिक लाभ की तो अपेक्षा रहती नहीं है, लेकिन कम से कम आप सब्सक्राइबर जोड़ने वाला कार्य करें। अगर आप सब सदस्य संख्या जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई में एक बड़ा आत्मबल हमें मिलेगा और आप को लक्ष्य तक पहुंचाने में हमें सहायता मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें भी लीक से हट करके दूसरा टर्न, यू टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप लोगों का भविष्य महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप चैनल के प्रति अभियान चलाना छोड़ दें, चैनल का सहयोग करना छोड़ दें। याद रखिएगा, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले अगर कॉपरेट नहीं करते हैं तो हम उनके अभियान को यहीं पर क्लोज करने वाले हैं। सीधे तौर पर सिद्धांत है मेरा, ठीक है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सब सारी चीज़ क्लियर हो रही है। तो मौका अच्छा है, आप चाहें तो आपकी एंट्री हो सकती है। और अगर आप पहल करना बंद कर देंगे, नई शिक्षा नीति में नई नीतियाँ निर्धारित होती हैं। इस समय अगर आपकी एंट्री हो गई सोशल साइंस में, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों, तो आपका भला हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर आपने इस समय साथ नहीं दिया तो यकीन मानिए फिर आप बाहर ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो पूर्वांचल में समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र का जोर रहता है, तो लोग उस इधर ही थोड़ा सा उनका रुझान रहता है, वही विषय ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान के ही अंग, लेकिन है ना लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही, तो आप कम से कम सहयोग करिए, सदस्य संख्या जोड़िए, ये आपका काम है। देखिए, कल की तारीख में जिस प्रकार से 3000 से अधिक लोगों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स बुक किए, तो उससे लगता है कि कम से कम कहीं न कहीं भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं तो लोग बुक तो कर रहे हैं। बीपीएससी से भी काफ़ी लोगों ने बीपीएससी भर्ती के लिए भी नोट्स बुक किया। और मैं ये चाहूँगा कि महंगे कोचिंग संस्थानों से पढ़ने की अपेक्षा आप हमारे नोट्स से पढ़ करके सफलता अर्जित कीजिए। तो देर अगर न करें, तो अगर आप वास्तव में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो बिना देरी किए 9219166752 पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। निश्चित रूप से आप इस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप कीजिए। बार बार अगर कॉल करेंगे तो हम ब्लैक लिस्टेड करने में मजबूर हो जाएंगे। जब हम कॉल नहीं उठा सकते उस पर, तो कॉल ना करें। बार बार कॉल करेंगे सीधे तौर पे 2-1 कॉल करेंगे, बार बार कट कर की जाएगी। अगर फिर भी कॉल करेंगे तो ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। जब आप ये सोचते हैं कि एक यूट्यूबर के पास भी इतना टाइम, यूट्यूबर ही केवल होता तो ज़रूर टाइम होता हमारे पास में, है ना। विद्यालय भी जाना होता है, तैयार हैं देखिए विद्यालय के लिए ही। तो कहने का तात्पर्य है कि हम नहीं, अभी अजीब तरीके का लगता है, कॉल करने लगते हैं, हर बात पे कॉल ना करें। देखिए दोस्तों, बीएड के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हमारा चैनल हमेशा अग्रणी रहा है। और रही बात एक, देखिए सिपाही भर्ती को लेकर के जिस प्रकार की छिछलेदर मची हुई है, चाहे आरओ की भर्ती हो, चाहे इसकी भर्ती हो, कोई भी भर्ती, हर एक का पेपर आउट होने की अफवाह और वायरल हो रहा वीडियो अपने आप में एक शासन को कड़ी चुनौती नहीं है क्या? यह शासन को बहुत बड़ी चुनौती है, अपने आप में शासन को बहुत बड़ी चुनौती है ना। क्यों चुनौती है? क्योंकि शासन, ऐसा नहीं कि शासन में कोई, लेकिन शासन में अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं कोई लोचा है, कहीं न कहीं कोई ऐसा विभीषण बैठा है जो बार बार शासन की शुचिता को तार तार करने पर लगा हुआ है।
ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण से पूरे शिक्षा व्यवस्था पर और पूरी सरकार पर उंगली उठती है, पूरे शासन पर उंगली उठती है। तब इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति कुछ हो भी नहीं सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी कार्रवाई करें और पहचानें कि इसके पीछे कौन ऐसे थिंक टैंक हैं जो काम कर रहे हैं, बार बार शासन को चुनौती दे रहे हैं, बार बार मनमानी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरी बात यह कि देखिए, जो कट ऑफ मेरिट से रिलेटेड वीडियो है, संध्या काल के समय एक वीडियो बनाई जाएगी जिसपे एक्सेप्टेड कट ऑफ मेरिट क्या जान सकती है। इस स्थिति में आपको बताया जाएगा RO के लिए भी और इसके लिए भी। और हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार कोई धन उगाही नहीं की जा रही। भैया रिट पड़ी हुई है, उस पर लाभ मिलने की स्थिति है। जिनको अच्छा लगता है वो लोग आए, और जो लोग जिनको अच्छा नहीं लगता है कि फर्जी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो कृपया वो अपना शुभ कदम अपने पास रखें। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरा सीधा सा सिद्धांत है ना, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, जो इच्छुक हों स्वयं से जुड़ें, उनका स्वागत है, और जो इच्छुक ना हो मत जुड़ें, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और रही बात यह कि देखिए, बीएड के अभियान में सफलता मिली है, नए आयोग का गठन कराने में सफलता मिली है, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों को जोड़ने में सफलता की ओर हम अग्रसर हैं। लेकिन आज हमने डिसीजन लिया है कि अगर आज समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों ने सदस्य संख्या जोड़ने का अभियान नहीं शुरू किया तो हमारी ये व्यवस्था हो जाएगी। हमारी टीम साफ तौर पर वहाँ पे इस बात के लिए पहल करना बंद कर देगी और विरोध में हम खड़े हो जाएंगे कि इनको हटाइए, इनको जोड़ने का कोई मुद्दा नहीं है ना। सीधे तौर पर भैया देखिए, हमारे लिए सोशल साइंस के और भी अभ्यर्थी हैं, तो हमें मजबूर हो जाना पड़ेगा। हम सीधे तौर पे देखिए, धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सीधे तौर पे वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग और धमकी में अंतर होता है, चेतावनी है ये, समझ जाइए, वही चीज़ है। और जिनको ये लगता है किसी प्रकार से हाला भला हो सकता है, 16 में इतने पद खाली हैं, बिना सरकार से लड़ाई लड़े आप नहीं जीत सकते, याद रखिएगा, है ना। बिना सरकार से लड़ाई लड़े आप नहीं जीत सकते हैं, और लड़ाई लड़के आप अपने अधिकारों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अधिकारों के लिए जीत प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप तो हमारे साथ आएँ, 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, याचिका में सम्मिलित हों। 2016 में इतने पद खाली हैं, 21 में इतने पद खाली हैं, है ना। ये पद आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कट ऑफ मेरिट में रहने की स्थिति नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पेपर दिया हुआ है TGT PGT का 2016 का या 21 का, आप याचिका बनिए, आपको लाभ मिल सकता है। और अगर बनना है तो जल्दी करें, समय कम है। 1 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, और जिन लोगों ने फरवरी का जमा किया है उनसे मेरी अपील है कि वो लोग मार्च का भी अभी से ही जमा करना शुरू कर दें। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप अच्छे तरीके जानते हैं कि 1 तारीख की डेट है, समय कम है, समझ रहे हैं ना। पहले से वो कर दिया जाए ताकि अपनी तैयारी वो कर सकें, और इस बार फाइनल कराएं। बार बार ये अच्छा नहीं लगता है। मार्च में फाइनल हो, अप्रैल तक आप लोगों का भगवान करे कल्याण हो जाए, समझ रहे हैं ना। सारी प्रक्रिया में भी समय लगेगा। कई ऐसे लोग होंगे जो 16 का इंटरव्यू नहीं दिए होंगे, उनके लिए इंटरव्यू का पैनल भी गठित होगा, इंटरव्यू भी कराएगा, सारी चीज़ें हैं, तो प्रक्रिया में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो मेरी अपील है कि आप लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। 12,091 की तरह ही अगर आप नियुक्ति चाहते हैं प्राइमरी वाले भर्ती वाले मेरे भाइयों, तो आप भी आइए हमारी याचिका में, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कहना मेरा काम है, करना आपको है, और आप अगर नहीं ऐसा करते हैं तो आप जाने आज के बाद ज़्यादा इस सब पे बोलना ही बंद करने वाले हैं। ये ना जान लीजिए कि सिपाही भर्ती का पेपर संदिग्धावस्था में है, तो वह भी रद्द हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और रही बात RO उस भर्ती को तो मेरे विचार से परीक्षा होने के बाद ही रद्द कर देना चाहिए था, परीक्षा ही नहीं करानी चाहिए थी। 6 महीने बाद कराइए, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी तैयारी करके गए थे, जिस तरीके से धांधली हुई, धांधली के चलते ही तो ये क्या कहते हैं 1500 वाली जो जूनियर एडेड की भर्ती है लटकी हुई है ना। सीटें पूरी तरीके से, देखिए सीटों पर क्या कहा जाए, 1500 सीटें थी,
उसका भी पेपर आउट होने की सूचना मिली थी। माने समझ में नहीं आता कि किस तरीके के अधिकारी हैं, किस तरीके के लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, यही समझ से परे है। इस पे शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि आउट था, लेकिन जिस तरीके से वायरल होती रहती है खबरें, ये किसी न किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इस पे शासन को सोच विचार करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो सरकार को, शासन को, शासन तंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक बार उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, अपने आप सारी चीज़ें, और समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। 2 साल हो गए आवेदन किए हुए, 2022 वाली टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी अभी तक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। 21 जून में ही क्या कहते हैं हुआ था एप्लीकेशन, तो उसके बाद सर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न्याय होता है, न्याय के हिसाब से अपना काम एक होना चाहिए। ठीक है, नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी ही नए आयोग का गठन हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में देखिए विशेष अपडेट के साथ मेरे साथ फिर से एक बार कट ऑफ मेरिट का भी वीडियो रहेगा और अन्य वीडियो भी, अन्य विषयों पर भी मैटर रखे जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।